हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विशाल और बड़ी योजना थी जिस पर काम हुआ। सबसे बड़ी बात तो है कि इस इलाके में पानी को संजोए रखना। दूसरी बात, जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी भी व्यवस्था ज़रूर होगी कि पानी दूर से आकर यहाँ पर जमा रहे हमेशा, क्योंकि पक्षियों के लिए माहौल बना रहना बड़ी बात है। हालांकि 4 महीने की बात है, लेकिन 4 महीने के अलावा भी यहाँ पानी हमेशा रहता है। ऐसे में लोगों का खिंचाव, जो प्रकृति प्रेमी हैं उनका खिंचाव यहाँ ज़रूर होगा। मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। जानकारियाँ उन्हें सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने दी है कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके अलावा जो एक जायज़ सवाल है नेटवर्क का, वो भी लगे हाथ न्यूज़ 18 मुख्यमंत्री से जान लेगा कि आखिर इसकी व्यवस्था क्या की जाए कि कभी कोई आदमी किसी आपदा में अगर घिर जाए तो उससे उबरने के लिए जो सबसे आसान माध्यम होता है टेलीफोन, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। संचार व्यवस्था दुरुस्त यहाँ होनी चाहिए, जो कि इसे और भी 4 चांद में लगाएगा। तो नौका विहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौका विहार भी करेंगे, लेकिन इसकी भी जानकारी हम आपको दे दें कि बीच जो एक वाटर का लेवल है वहां पर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। वो किनारे किनारे ही मूव करेंगे मुख्यमंत्री, किनारे किनारे ही उनकी नाव घूमेगी। हालांकि वहां पर कुछ तस्वीरों को देखते हुए, पक्षियों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करते हुए, कितने प्रजाति के पक्षी यहां पर आते हैं, प्रवासी पक्षी, और उनमें कितने ऐसी प्रजाति हैं जिनकी संख्या बेहद कम है और ख़ासकर वो बिहार में ही इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री के सामने रखी गई हैं, व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है बर्ड सेंचुरी का, और ये महोत्सव 3 दिवसीय जो महोत्सव है उसका आगाज हो चुका है। और खासकर उन लोगों के लिए एक बढ़िया माध्यम ये बन सकता है जो कि प्रकृति से प्रेम करते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं प्रकृति की गोद में। 150 प्रजाति के पक्षियों से गुलजार है नागी, और ऐसे में नवंबर से अप्रैल तक ये प्रवासी पक्षी यहाँ रहते हैं। मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं, सभी लोगों से जानकारी ले रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम आवाज बढ़ाएं तो आपको आवाज भी सुनाई देगी मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं या फिर क्या बातचीत हो पा रही है। तो राजधानी से हम दूरी अगर देखें तो 180 किलोमीटर की दूरी है। राजकीय पक्षी महोत्सव का उद्घाटन हो चुका है, और 180 किलोमीटर की दूरी कोई बड़ी दूरी नहीं होती है। जब आप इस अभयारण्य से अपने घर लौटेंगे तो पेड़ पौधे भी लगाएंगे और जल संरक्षण के सिद्धांत पर आप काम भी करेंगे कि पानी कैसे बचाया जाए। पेड़ पौधों के बीच में रहना कितना सुकूनदायक होता है, ये एक संदेश भी यहां से जरूर जाएगा। तो राजकीय पक्षी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा उन्होंने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया है, और ऐसे में वो सारी चीजें आप नजदीक से देख पाएंगे जब आप यहां पर पहुंचेंगे। पूरा इंतजाम यहां किया गया, आप देख सकते हैं पीछे का भी माहौल, क्योंकि और देखिए हाथों में एक चिड़िया है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उड़ाया है। तो एक प्रकृति के जो एक मैसेंजर कहे जा सकते हैं, यही पक्षी हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर विभिन्न पक्षियों को खुले आसमान में मुख्यमंत्री छोड़ते हुए। तो सीधी तस्वीरें जो टूटकर लेकिन छनकर सामने आ रही हैं उसे हम आपको दिखा रहे हैं। 521 हेक्टेयर क्षेत्र का मुआयना करना इतना आसान नहीं होगा, वक्त तो लगेगा, लेकिन व्यवस्थाएं आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं मजबूती के साथ। और पहला राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है बिहार में, और ये वो पक्षी हैं जो अपनी मस्ती में लीन हैं और बड़े ही दूर से आए हैं। और मान सकते हैं कि इतनी दूरी से यहाँ पर आना, जो उनके मुताबिक माहौल है, वहाँ आराम फरमा रहे हैं, अपनी थकान मिटा रहे हैं, और 4 महीने रहने के बाद फिर एक बार उसी गति के साथ अपने स्थान पर लौट जाएंगे। तो ये एक अच्छी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जमुई से ये तस्वीरें हैं। नागी नकटी को आप बेहतर तरीके से अगर जानना चाहते हैं, करीब से जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। हालांकि विभिन्न बस सेवाएं भी हैं, ट्रेन सेवा है, जिससे कि आप यहां तक पहुंच सकते हैं, और आपकी सुविधा के लिए यहां सारी चीज़ें मुहैया कराई गई हैं। और धीरे धीरे इसका और भी विकास होगा। जैसा कि अभी जो चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी कमी नज़र आएगी, उस पर मुख्यमंत्री अपनी बात ज़रूर रखेंगे कि क्या उन्होंने पाया और कहाँ कहाँ थोड़ी थोड़ी कमी रह गई है। और रवि है हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी जी बिल्कुल विवेक। हाँ रवि, बीच में कुछ नेटवर्किंग का इशू था, वो शायद खत्म अब होता हुआ नजर आ रहा है, तभी आपसे हमारा संपर्क बन रहा है। रवि, जो मुख्यमंत्री ने सोचा, क्या वही पाया यहाँ पर आकर, या कुछ और चाहते थे कि कुछ और बढ़िया हो? देखिए, जिस बैंक अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, उनके अनुसार सुकून उन्हें जरूर है। उन्हें इस बात का सुकून है कि एक पहला जो महोत्सव है वो शुरू हुआ है, और पक्षियों को देखने के बाद जो है वो खुशियां ज्यादा हुई हैं। अभी मुख्यमंत्री ने एक ऑस्ट्रेलियन पक्षी है, दुर्लभ पक्षी है, जिन्हें उन्हें टैगिंग करने के बाद उन्हें यहाँ से हवा में उड़ाया है, और वो स्वतंत्र की है। वो पक्षी टैगिंग करने के बाद वहाँ जाएंगी, वह कहाँ जाती हैं उसकी जानकारियां भी ली जा सकेंगी। उसके बाद अगर फिर से यहाँ वापस आती हैं तो फिर जाना जा सकेगा कि फिर से यहाँ वापस है। जमुई की एक खास आपको बताऊं कि यहाँ पे जो बातें अभी मुख्यमंत्री के साथ विशेषज्ञों की वहाँ पे एक निकल करके आई कि बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ से विदेशी पक्षियां 100 से ज्यादा प्रजातियां एक साथ पहुंचती हैं, वो किसी स्वर्ग से कम नहीं। और जमुई के इस नागिन नकटी इलाके में आने का सिर्फ एक बड़ा कारण ये है कि एक तो कि यहाँ पे एक साथ 5 से 6 डैम जो है वो खुले हुए हैं, और दूसरा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का समाज है, लोग यहाँ पे जमुई इस इलाके में कोई मांग नहीं है। अब किसी के घर में अगर कोई पक्षी आ जाता है तो उसे दाना जरूर देता है। यहाँ पे मारने की परंपरा नहीं है, नुकसान नहीं हो देता है। यही वजह है कि पक्षियों को ये जगह जो है वो बेहद पसंद आती है। प्राकृतिक रूप से कहीं पे परेशानी नहीं है, ये पक्षियों को ठीक पता है। तो ये एक बेहद सुखद यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तस्वीर है रवि। जी हाँ रवि, एक सुखद तस्वीर तो हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन उसमें जो भी अभी तस्वीरों में खामियां नजर आ रही हैं उसके लिए हम खेद भी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर नेटवर्किंग का इशू है। पहले ही अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि वहां पर सुदूर इलाका है, ग्रामीण इलाका है, ऐसे में वहां पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं नेटवर्क से जुड़ी हुई। लेकिन जो तस्वीरें जैसे जैसे हम तक उपलब्ध हो पा रही हैं, लोगों को हम जोड़ रहे हैं उन तस्वीरों से, और बिल्कुल लोग भी चिपक कर देख पा रहे होंगे इन पक्षियों की अटखेलियों को, खासकर जो कलरव यहाँ पर चल रहा है। महोत्सव की शुरुआत तो हो गई है, काफी अपार संख्या में यहाँ पर भीड़ है, मुख्यमंत्री मौजूद है, और मुख्यमंत्री के साथ हमने विजय चौधरी जी को देखा है, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी उनके साथ मौजूद हैं, और जो अधिकारी हैं उनका एक पूरा जत्था यहाँ मौजूद है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, और इसके साथ ही बर्ड सेंचुरी को पहली बार आप भी करीब से अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर आए। हालांकि रवि राजधानी पटना से गए हैं, तो वो दूरी उन्होंने बड़ी आसानी से बताई कि 180 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। खासकर रवि उन लोगों के लिए ज्यादा बेहद आसान होगा जो जमुई के आसपास रहते हैं। जी बिल्कुल। और जमुई के आसपास के लोगों के देखिए, ये पहले से खासियत रही है कि पक्षियों के साथ जीना और पेड़ पौधे के साथ जीना, चूंकि यहाँ पे प्रकृति से भरपूर ये जगह है, इसलिए उनके जीवन शैली में शामिल है। लेकिन जो भी लोग बिहार के किसी भी कोने से या फिर दूसरे जगहों से आना चाहते हैं, उनके लिए बेहद आसान व्यवस्था है। और ये अभी बातचीत में विवेक एक बात सामने निकल कर आई है कि यहाँ पे आने आ जाने की जिस ढंग से धर्म स्थलों को जोड़ा गया है सर्किट बना करके, कि राम सर्किट हो या सीता सर्किट हो, वैसे ही पक्षियों के लिए एक सर्किट बनाने की जो तैयारी है वो शुरू हो सकती है। कि यहाँ से वाल्मीकि नगर में भी एक पक्षी अभयारण्य है, लेकिन ये अभयारण्य सबसे बड़ा है इसलिए यहाँ पे हुआ है। तो सारे पक्षी अभयारण्य हैं, उसको एक साथ जोड़ा जा सके, उसके लिए एक सर्किट का भी निर्माण किया जा सकेगा। अभी मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पे बोट में सवार हो यहाँ से अभी और अंदर जा करके इन जितने विशेषज्ञ हैं वो पक्षियों के बारे में दिखाएंगे। और मुख्यमंत्री यहाँ से अभी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकल करके थोड़ा नौका विहार करेंगे और तमाम जानकारियां जो हैं वो इकट्ठी करेंगे। तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं इस पक्षी अभयारण्य को लेकर के, इस महोत्सव, अब तो ये निश्चित है कि हर साल जो है ये पक्षी महोत्सव होगा। इसमें सबसे सुखद बात ये है कि हमारी मुलाकात यहाँ पे तेलंगाना से आए हुए विशेषज्ञ हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं और कई राज्यों से, केरला से आए हुए हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पे सुबह सुबह वो लोग जब फोटोग्राफी कर रहे थे तो कुछ पक्षी जो है वो विदेशी फिर वो 100 मीटर की दूरी पर है। उनका कहना है कि हम दूसरे देशों में गए हैं लेकिन ऐसे पक्षी 100 मीटर की दूरी पर अपने
खड़े हूँ ऐसा कम मिलता है। तो ये साबित करता है कि यहाँ पे नेचुरल जो है प्रकृति है वो कितनी अच्छी है, कितनी साफ सुथरी है। जरूरत इस बात की है कि इससे और इसे साफ रखा जाए, फैलाई जाए और इसको और बेहतर बनाया जा सके। विवेक, तस्वीरों में रवि कुछ मोटर बोट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मोटर बोट्स की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है? देखिए, मोटर बोट्स जो है वो फिलहाल आज सुरक्षा के दृष्टि से जो है वो लगाई गई हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, तमाम आला अधिकारी हैं, तो मोटर बोट्स जो है वो सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पे रखी गई है। लेकिन इसके बाद जब आम दिनों के लिए भी जो है वहाँ पे जो बोट्स हैं वो लगी होंगी लोगों के लिए जो आकर के यहाँ पे देखना चाहेंगे, पक्षियों करना चाहेंगे, फोटोग्राफी करना चाहेंगे। आपने एक बात कही रवि कि जो लोग यहाँ घूमने आएंगे, जो पर्यटक हैं, जो पक्षियों को देखने आएंगे, उनके लिए अंदर फ्री व्यवस्था होगी घूमने की। तो ऐसी बैटरी चालित गाड़ियां, कितनी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और कितने लोग हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर ग्रुप वाइज अगर घुमाना शुरू करेंगे या फिर यहाँ कोई व्यवस्था की जाएगी तो कितने लोग एक साथ पूरा मुआयना कर लौट आएंगे और कितनी देर का समय लगेगा? देखिए, अभी जो गाड़ियां हैं वो लगभग 20 गाड़ियां हैं, वो ऑटो चालित जो है वो रखी गई हैं। और एक गाड़ी में आपको कहूँ, बड़ी वाली जो गाड़ी होती है जिसमें 6 लोग बैठते हैं वो कम से कम 4 हैं, और जिसमें 4 लोग बैठते हैं वो कम से कम 16 गाड़ियां हैं। तो कुल 20 गाड़ियां हैं, इसमें से 50 लोग एक बार जा सकते हैं, जिनको यहाँ से अगर घुमाया जाए तो घुमाने के लिए नहीं, वो उस जगह पर छोड़ने लिए है कि अगर सड़क से आप पहुंचते हैं या फिर बस स्टैंड पहुंचते हैं तो वहां से इस पक्षी अभयारण्य करके आपको छोड़ा जाएगा। और इन प्राकृतिक दृश्यों को देखने के आप किनारे बैठ करके आप जितने घंटे चाहें उतने घंटे निहार सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। रात में अगर रुकना है तो आप रुक सकते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पे किया गया है। जो उस परिसर में प्रवेश के बाद कोई समय अवधि रखी गई है, कितने देर के लिए आपको 5 बजे तक का मौका मिलेगा, 5 बजे आपको छोड़ना होगा ये अभ्यारण्य? व्यवस्था है कि सूर्योदय की पहली किरण जब होती है 6 बजे के लगभग से यहाँ पे समय दिया गया है, वहां से लेकर के शाम के 5 बजे तक यहाँ पे आया जा सकेगा। लेकिन इसकी एक खास तौर पे इसकी सख्त हिदायत है कि कभी भी पानी के अंदर जो है वो गहरे स्तर तक नहीं जाया जा सकेगा, क्योंकि पक्षियां इतनी संवेदनशील हैं कि थोड़ी भी जो है वो कहने कोलाहट हो या फिर मानो कि एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, ह्यूमन एक्टिविटी, उसको लेकर के फिर यहाँ से उड़ जाती हैं। आपको बता दूं कि सुबह जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे यहाँ पे फुटेज बनाने के लिए, तो लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे पक्षी दिखाई पड़ रहे थे। अब जब पूरा अमला यहाँ पे खड़ा है तो आप जरा देखिए कि पक्षियां जो हैं वो बहुत कम संख्या में हैं। वैसे ही जब लोग यहाँ से जब जाएंगे तो फिर से पक्षियां शाम को यहाँ पे लौट आएंगी। कोशिश इस बात की गई है कि यहाँ पक्षियों को मतलब ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे उन पक्षियों को भी इंसानी आदत हो जाएगी कि लोग हमें देखने आते हैं तो जरा झुंड यहाँ पर बनाकर रहा जाए। अगर कहें कि देखिए, पक्षियों की जो प्रकृति है वो ऐसा ही है। बिल्कुल, वो जो प्रवासी होते हैं वो थोड़ी डरे हुए प्रजाति के पक्षी होते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा भी है कि अभी जमुई की तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जिनके अभी मानचित्र पर आना अभी बाकी है, वहां भी इस तरह के कलरव देखने को मिलता है, लेकिन उतनी संख्या में नहीं। लेकिन इंसानों के साथ एक फितरत ये होती है कि इंसान अगर परेशान न करें, क्योंकि जो प्रकृति प्रेमी है वो तो दूर से इसे आनंद के तौर पर देखेंगे, उनकी फोटो उतारेंगे, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो कि हुड़दंग मचाते हैं, कुछ हल्ला करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि डर से ये पक्षी, उनकी संख्या कम है। और जो बात आप भी कह रहे हैं कि सुबह जब आप 6 बजे यहाँ पर फुटेज लेने के लिए आए थे तो उस समय भी आपने देखा कि काफी सारे पक्षी यहाँ पर थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या अभी फिलहाल कम है। आसपास के पेड़ों में कहीं पर वो छुपे होंगे, लेकिन जैसे ही शाम होगी, जो यहाँ आबादी कम होगी, वैसे ही पक्षी आ जाएंगे। तो ये एक आदत, एक हैबिट की बात होती है कि पक्षी भी समझने लगेंगे कि उन्हें कोई हानि नहीं है, तो यहाँ पर संख्या जमाई जा सकती है। और ये तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं जिस नौकायान की बात कर रहे थे, नौका विहार की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री उस पर सवार हैं, व्यवस्थाएं उस पर की गई हैं, और वो अब उन पक्षियों के ज्यादा करीब नहीं बल्कि थोड़ी दूर पर ही, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी दूर पर ही उन पक्षियों को देखने के लिए रवाना हो चुके हैं। जो किनारे से आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हमने आपको सुबह से दिखाई जब इस नाव को तैयार किया जा रहा था, इसके नाव पर बैठने की व्यवस्था की जा रही थी, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और ये नाव चल पड़ी है वहां जहां पक्षी हैं, मतलब पक्षियों के
ज्यादा करीब तो नहीं लेकिन करीब करीब। और मुख्यमंत्री के साथ पूरा काफिला इस नाव पर मौजूद है। 2 नौकाओं को आप देख पा रहे होंगे और ये मोटर बोट नहीं है, बल्कि इन्हें कह सकते हैं कि नाव की तरह बांस के सहारे आगे बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे उस जगह पर जाते हुए जहां पर पक्षियों की संख्या है। लेकिन बस एक छोटा सा घुमाव लेकर ये फिर किनारे तक आ जाएंगे, जिससे कि एक संदेश भी जाएगा कि देखिए यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है और रवि से लगातार हमारी बातचीत हो रही है। हर छोटी छोटी बातों को हम पूछ रहे हैं और हमारे पूछने का, रवि से जानकारियां लेने का मकसद बस यही है कि आपको जानकारियां सीधे तौर पर पहुंच जाएं। और हमने तो अभी रवि से पूछा ही नहीं है कि यहाँ पर एंट्री फी क्या है, हालांकि अभी तक ऐसी जानकारी रवि ने हमें नहीं दी है। अंदर सब कुछ फ्री है और आगे आने वाले दिनों में जब इसके विकास की रूपरेखा और भी तैयार होगी, इसकी बंदोबस्ती और भी मजबूत तरीके से होगी, तब कुछ और भी यहाँ पर आयाम जुड़ेंगे कि किसी और भी कैसे इसे प्रमुखता के साथ इसको और भी विस्तार का रूप दिया जाए और भी खूबसूरत बनाया जाए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आसपास जो झाड़ियां हैं उन्हें भी अभी अच्छे तरीके से बनाया जाएगा और प्रकृति को और भी खूबसूरत तरीके से बनाने के लिए एक कोशिश राज्य सरकार ने जो की है वो काबिले तारीफ है। और पहले भी जल जीवन हरियाली, ये तमाम योजनाएं राज्य सरकार चला रही है और सरकार की पीठ यहाँ थपथपानी होगी कि जिस तरीके से सरकार ने सोच रखा है, खासकर प्रकृति को लेकर, पेड़ों को लेकर, पौधों को लेकर, पक्षियों को लेकर, तो ये एक सुखद तस्वीर इस वक्त सामने आप देख पा रहे हैं। और रवि से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं। हालांकि रवि, एक बात और भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जमुई है, मुंगेर का जो इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, और ऐसे में कहीं इन बातों से भी सरकार जरूर अनजान तो बिल्कुल नहीं होगी, सरकार जान रही होगी कहीं इन पक्षियों का शिकार होना ना शुरू हो जाए, तो इसके लिए भी वहां पर चौकसी आपको रखनी होगी और ये लगातार मॉनिटर करना होगा कि कहीं कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो इन पक्षियों पर टेढ़ी निगाह अटकाए बैठा है। विवेक, देखिए आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल जायज है, लेकिन इस मामले में कह सकते हैं कि जमुई जो है वो बहुत सौभाग्यशाली है। यहाँ पे नक्सल जरूर रहा है, यहाँ पे जो है नक्सल होती रही है, पक्षियों के साथ कोई भी यहाँ व्यक्ति, आम जन भी हो, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो नहीं छेड़ते, दर्शन नहीं करते। यही कारण है कि पक्षियां जो है यहाँ पे बहुत मात्रा जो है, बहुत संख्या में यहाँ पे आती हैं। आपको बता दें कि जिस जलाशय को देख रहे हैं, आगे का जो डैम है जलाशय, यहाँ पे मछली भी मारने की भी बिल्कुल एक ढंग से कहें तो रोक है। और रोकना अगर कहें तो यहाँ पे स्वाभाविक रूप से भी लोग मछली मारने के लिए नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जब तक मछलियां मारने के लिए आएंगे लोग, जाल लगाएंगे, फिर पक्षियों को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन वो सारी गतिविधियां जो है वो पहले से है यहाँ पे, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके स्वभाव में ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो पक्षियों से बिल्कुल एक ढंग के कहे कि उनका अपना नाता रहा है। वो कभी यहाँ पे कोई शिकार की जैसे घटनाएं नहीं घटी हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अब जब पक्षी यहाँ पे महोत्सव शुरू हुआ है, बड़ा विकास होगा, तो इन सारे बातों पर भी जो है वो काफी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और एक अच्छी बात रवि ने बताई है कि जो लोग वहां के हैं जमुई के, और ये पक्षी भी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर इनका शिकार कोई नहीं करता। कुछ बातें हैं कि जैसे यहाँ पर तालाब में कोई मछली भी नहीं मार सकता, और ये सारी बातें जो हैं लोगों के सपोर्ट से ही इसका विकास होगा। यानी कि जब तक लोग जागरूक हैं तब तक सब कुछ सही है, लोगों का जागरूक होना जरूरी है। यहां तक इसे साफ सुथरा कैसे रहा जाए, क्योंकि जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो पर्यटक अपने साथ खाने पीने ये तमाम चीजें लेकर आते हैं रवि। तो उनकी एक आदत होती है कि उन्होंने खाया और अगर डस्टबिन नहीं मिला तो इधर उधर फेंक दिया। तो क्या यहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है जिससे कि उन्हें सजग भी किया जाए, और अगर वो जागरूकता के तौर पर इसे खुद भी सजग होंगे तो वातावरण साफ रहेगा और इसका ख्याल उन्हें भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जागरूकता को लेकर के यहाँ पे अगर कहें तो बैनर पोस्टर कह लें, प्रचार कह लें, ये लगातार काम चलाने का प्रयास जारी है। क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं, उनकी जो मंशा है या कह लें उनको जो डर है वो सिर्फ एक बात को लेकर के लोग कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, पॉलिथीन लाते हैं, पॉलिथीन को फेंक देते हैं,
पक्षियां जो है वो नहीं समझ पाती हैं कि पॉलिथीन क्या है, खाना है या नहीं खाना है। वो पॉलिथीन बहुत दिन के बाद जब सड़ जाता है तो वो एक ढंग का जानवर की तरह दिखाई पड़ता है, जिसे पक्षियां खाना चाहती हैं। पक्षियां खाती हैं और फिर उसके बाद मर जाती हैं। तो विशेषज्ञों का कहना है कि पॉलिथीन पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। यहाँ पे जो भी लोग आए वहाँ पे किसी ढंग के साथ उनके साथ पॉलिथीन नहीं होना चाहिए। ये पूरे इलाके को जो है वो पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए। कि पॉलिथीन जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है पक्षियों को लेकर के, खास करके। तो ऐसा कोई मैसेज बोर्ड पूरे अभ्यारण्य में लगाया गया है? कोई जुर्माने की राशि वहां पर लगाई है? क्योंकि वो जरूरी है कि आप अगर बोर्ड लगाते हैं, क्योंकि कई जगह हमने देखा है, कई ऐसे पार्क हैं या फिर चिड़ियाघर हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि आप पानी की अगर बोतल लेकर जा रहे हैं, अगर आप उसे लौटाते हैं तो बदले में आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। तो एक अच्छी चीज है कि लोग जागरूकवश, अगर किसी दूसरी की भी बोतल है तो उसे भी लेकर आप डस्टबिन तक पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ जागरूकता फैलाने की तो कोशिश की गई है विवेक, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो फिलहाल वैसी कोशिश जो है फिलहाल नहीं की गई है। यहाँ पे जो टिकटों का दाम जो कह रहे थे आप, वो भी फिलहाल नहीं रखा गया है। मुझे लगता है कि ये पहली कोशिश है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास है कि लोग पहुंच सके, एक बार देख सके, जान सके कि ये नागिन नक्टा का जो डैम है, ये जलाशय है, वो कैसा है, यहाँ पे कितने दुर्लभ पक्षी आते हैं, लोग पहले जाने और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विकास होगा इन सारे चीजों का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो बात प्रचार करने की है, जो बात लोगों में अवेयरनेस फैलाने की है, वो शुरुआती दिनों से जरूरी है। चारों तरफ पूरे शहर भर में यहाँ पे जो आपने बताई, अगर वैसी व्यवस्था आने वाले दिनों में हो तो ज्यादा बेहतर है। अब मुख्यमंत्री जैसे ही वहां से भ्रमण कर आएंगे तो निश्चित रूप से हम ये सारे सवाल उनके सामने रखेंगे कि इसमें और सी व्यवस्थाएं जो है वो इसमें जरूर होनी चाहिए। हाँ, कई बार हमने मुख्यमंत्री को देखा भी है कि ऐसे अभ्यारण्य या फिर आप कह सकते हैं घोड़ा कटोरा हो, राजगीर हो, जहां पर वो बराबर जाते रहते हैं और तकरीबन 15 दिन, महीने भर तक वहां पर प्रवास करते हैं। तो कई बार आपने भी देखा होगा रिपोर्टिंग के समय कि कैबिनेट की जो मीटिंग है वो कभी गांव में चली जाती थी, कभी ऐसी जगहों पर चली जाती थी। तो हमें लग रहा है कि नाव पर अगर मुख्यमंत्री बैठे होंगे, कुछ ऐसी चीजें उनके दिमाग में चल रही होंगी कि कोई ना कैबिनेट की बैठक यहीं करवा दी जाए और प्रकृति के बीच में, क्योंकि प्रकृति के बेहद करीब रहे हैं मुख्यमंत्री और उनका प्रयास भी रहा है कि बिहार को जो देश का मानचित्र है उसमें सबसे हरा भरा बिहार लगे। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। और प्रकृति को लेकर हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। और राजगीर की बातें हों या फिर वाल्मीकि नगर की बातें हों, कई ऐसा समय आया है जब कैबिनेट की बैठक वहां पे की गई है। पूरा मंत्रिमंडल जो है वो वहां पे रहा है, कृषि कैबिनेट वहां से चला है, तमाम बड़ी घोषणाएं जो है वो वहां से हुई है। तो आज जब पहली बार मुख्यमंत्री जो हैं इस पक्षी अभयारण्य में पहुंच करके विचरण कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यहाँ पे भी बढ़ावा दिया जा सके, यहाँ पे भी बढ़ावा हो सके, उसको लेकर के दिशा निर्देश जरूर देंगे। क्योंकि मुझे याद है कि जब वाल्मीकि नगर का जो अभयारण्य है वो बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे जू सफारी उन्होंने घूमने के बाद उन्हें लगा कि जू सफारी यहाँ पे शुरू की जा सकती है, तो जू सफारी वहाँ पे शुरू की, जो काफी प्रचलित हुआ, आज पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। राजगीर में हमने देखा कि उन्हें जरूरत महसूस है कि ग्लास ब्रिज लगाने की, तो देखिए ग्लास ब्रिज लगाने के बाद वो पूरे दुनिया के फलक पर ये काफी प्रचारित हुआ। तो यहाँ पर भी काफी घूमने के बाद निश्चित रूप से कई बड़ी घोषणाएं जो है वो हो सकती हैं, ताकि ये देश भर के फलक में भी आए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारियां भी मिले। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिले, सुविधा मिले। और अभी जो मौसम हमें दिखाई दे रहा, खासकर कैमरे की नजर से जो हम देख पा रहे हैं या फिर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, उसमें थोड़ी धुंध नजर आ रही है। मौसम कैसा है रवि? मौसम कह लें कि पिछले 3 दिनों से काफी ठंड है। और आज का मौसम अगर कहें तो मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं लगभग आधे घंटे पहले, तो यहाँ पे धूप खिली है। सुबह से काफी गहरा कुहासा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है यहाँ पे धूप निकली है तो कुहासा जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन कह लें कि प्रकृति के लिए और पक्षियों के लिए ये मौसम भी काफी सुहाना है और लोगों को काफी भा रहा है।
रवि, हमारे साथ केसी कुंदन भी जुड़ चुके हैं। केसी, जो स्थिति अभी हम नजर आ रही है, रवि से लगातार हम बात कर रहे हैं, छोटी छोटी जानकारियां उनसे ले रहे हैं और इन जानकारियों को लेने का मकसद है कि आम लोगों तक ये जानकारियां पहुंचे। जब हमारी बातचीत का कुछ अंश उनके फायदे के लिए होगा तो बेहतरीन लम्हा होगा। केसी, जो अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, अभी वो नौका विहार कर रहे हैं, ऐसे में इसके अलावा क्या जानकारियां वहां से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि जब इस अभ्यारण्य से बाहर हम निकलेंगे, कई जिलों की तरफ बढ़ेंगे, मानिए कोई बक्सर से आ रहा है, सासाराम से आ रहा है, भभुआ से आ रहा है, या फिर औरंगाबाद से आ रहा है, जहानाबाद से आ रहा है, मसौढ़ी से आ रहा है, तो उन लोगों के लिए किस तरीके से और सुगमता होगी इस पूरे सफर में? जी विवेक, ये एक बड़ा सवाल होगा और उम्मीद है लोगों को कि ये जो बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर अब डेवलपमेंट की बात होगी, चाहे पक्षी के जानकार अगर आते हैं, क्योंकि अब ये बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा होगी। जैसा कि कई पक्षी के जानने वाले लोग यहाँ पर जो आए हैं, जो इको टूरिज्म से जोड़कर अपने आप को बताते हैं, उनको ये उम्मीद लगी है कि यहाँ से एक नया चीज ये आएगा सामने को लेकर, बर्ड्स के बारे में, बर्ड के संरक्षण के बारे में, और ये उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब यहाँ पर जो बर्ड टूरिज्म को लेकर, इको टूरिज्म के लोग लेकर आएंगे, उनको जानकारी के लिए आएंगे, तो यहाँ व्यवस्था अच्छी होगी आने वाले दिनों में। और जहां तक आपने बताया कि जैसे कि ये एक और उम्मीद यहाँ से ये भी जुड़ी है कि इस नागी नकटी जो बर्ड सेंचुरी है, यहाँ से एक मैसेज सिर्फ बिहार में ही नहीं जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। इसलिए कि कई वर्षों से, कई दशकों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर साइबेरियन पक्षी, विदेशी पक्षी मेहमान के रूप में आते हैं। और खास बात है कि यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, उनका लगाव, जुड़ाव भी इन पक्षियों के साथ है। जैसा कि खुद ये संरक्षित है, ये पूरा इलाका जो है सुरक्षित माना जाता है, और इसलिए कभी किसी स्थानीय लोगों ने इन पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ की ये खासियत है, और इस खासियत को लेकर यहाँ पर एक नया विषय, जो पक्षी विशेषज्ञ आए हैं वो इस बात को बता रहे थे कि ये चीज बहुत अच्छा है पक्षियों के संरक्षण के लिए, और ये संदेश सब जगह जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्षों, दशकों से जो पक्षी आ रहे हैं, विदेशी पक्षी आ रहे हैं, और उनको संरक्षित किया जाता है बगैर किसी नुकसान न पहुंचाए हुए। ऐसे में कर बढ़ावा होगा, इको टूरिज्म को लेकर बढ़ावा होगा, और ये एक नया संदेश जाएगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। जी बिल्कुल। दो और भी जानकारियां केसी कुंदन हम आपसे चाहेंगे। एक कि अगर हम यहां पर पहुंचते हैं या कोई भी पर्यटक यहां पहुंचता है, वहां से एनएच की दूरी कितनी है, वहां सुविधाएं क्या हैं, उसका क्या ख्याल रखा गया है, और लोगों की सुगमता यहां तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि सभी चाहते हैं कि हम बस से सफर करें और यहां पर पहुंच जाएं, उतरें और सीधे अभ्यारण्य में प्रवेश कर जाएं, तो कितनी दूरी पर कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी? जी विवेक, बता दूं कि ये सबसे बड़ी बात है कि जमुई से देवघर, जो पटना देवघर सड़क मार्ग है, जो नेशनल हाईवे है 333, उसे बिल्कुल लगभग वहां से अगर देखा जाए तो एनएच से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। और दूरी के बाद यहाँ पर, लेकिन जो बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर रहने के या पर्यटकों के आने के, अभी जो राजकीय महोत्सव हो रहा है, इस दौरान तो व्यवस्था किया गया है, टेम्पररी पंडाल, तंबू लगाया गया है, लेकिन जरूरत होगी कि यहाँ पर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की, कि अगर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था हो। ये उम्मीद भी उम्मीद लोगों ने लगा के रखा कि अगर सीएम आए हैं, राजकीय महोत्सव हो रहा है, तो आने वाले दिनों में ये सब संभव होगी। विवेक, एक और भी जो जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे कि जो अभ्यारण्य है उसके आसपास कितने ऐसे गांव हैं जहां के लोग इतने सजग हैं कि पक्षी तो आज कोई नया यहां आ नहीं रहे, इससे पहले भी पक्षी यहां आते रहे होंगे, लेकिन इस चीज को उन्होंने संभाल कर रखा, पक्षियों को डराया नहीं, उन्हें भगाया नहीं, बल्कि उन्हें उनकी मस्ती में छोड़ दिया। जी विवेक, बता दूं कि ये अगर नागी और नकटी दो अलग अलग ये बर्ड सेंचुरी है, जो बिहार सरकार के, बिहार गवर्नमेंट के वन विभाग के तरफ से, वैसी स्थिति में दोनों बर्ड सेंचुरी में अगर देखा जाए तो लगभग 600 हेक्टेयर का भूभाग है, ये जलाशय है, दोनों अगर जलाशय को माना जाए, और आसपास कई ऐसे गांव है जहां पर बड़ी अच्छी खासी आबादी है, घनी आबादी है, लेकिन ये यहाँ आज तक कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि जो जिला प्रशासन या वन विभाग के द्वारा यह व्यवस्था भी कर रखा है कि जो अगर जलाशय है तो वहां पर मछली मारना भी प्रतिबंध, स्थानीय लोग इस बात को अमल करते हैं, जो अगर नियम बनाए गए हैं तो उसको मानते हैं, और इसका असर ही है कि यहाँ पर
जो अगर दशकों से पक्षी आ रहे हैं, विदेशी पक्षी आ रहे हैं, तो उनको नुकसान नहीं हुआ। खास करके जब नवंबर महीना खत्म होता है और पूरा जनवरी, मतलब नवंबर अगर देखा जाए तो लगभग 2 से 2.5 महीने यहाँ पर विदेशी पक्षियों से गुलजार रहता है। और बताया जाता है कि हजारों, मतलब खुद देखते हैं लोग, अगर अभी देखा जाए तो खुद ऐसे दिखाई देते हैं। हालांकि जब अगर मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा लोग जुट जाते हैं, इंसान जुट जाते हैं, तो पक्षी वहां से अपने आप को दूर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा भूभाग है, अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना भी चाहता है तो वो दूसरी जगह पलायन